गन कल्चर क्या होता है कि आम लोगों में जब बंदूक रखने का शौक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको गन कल्चर बोलते हैं। पंजाब सरकार ने कुछ समय पहले एक डेटा दिखाया था जिसमें कि ये बताया गया था कि पंजाब जो राज्य है वहाँ पर पुलिस के पास जो बंदूकें हैं, जो हथियार है, उनकी जो संख्या है वो सिर्फ 1,25,000 तक है, जबकि वहाँ पर लगभग 3 करोड़ के आसपास के लोगों के पास हथियार बहुत सारे हैं। मतलब हथियारों की जो रेल लगी होती है, बहुत हथियार है वहाँ पर लोगों के पास। और पंजाब सरकार ने ये भी बोला है कि लगभग 4.25 लाख के करीब लोगों के पास लाइसेंसी गन्स हैं, जो उन्होंने लाइसेंस से लिया है। अभी देखो नियम बहुत सख्त हो गए हैं। 2019 में पंजाब सरकार ने लाइसेंसी गन्स जो होते हैं उनके मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अमेंडमेंट हुए थे उस हिसाब से लॉ को लागू किया है, जिसमें ऐसा है कि पंजाब में अगर हथियार लेना है, लाइसेंस हासिल करना है, मतलब अगर लाइसेंसी गन आपको लेनी है, लाइसेंसी हथियार लेना है, तो उसके लिए जो प्रक्रिया है वो थोड़ी हार्ड कर दी गई है। पहले काफ़ी आसानी से मिल जाता था, अभी ऐसा कर दिया गया है कि अगर आपको लाइसेंसी बंदूक भी लेनी है तो अब आपको डोप टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर उसमें ये पता चलता है कि आप नशे के आदी हैं, मतलब आप ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेते हैं या दारू बहुत ज़्यादा पीते हैं या किसी भी तरह का नशा आप बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपको हथियार का लाइसेंस जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अमेंडमेंट किया गया था कानून में, हथियार रखने के लिए जो लाइसेंस दिया जाता है उसके कानून में, जिसको पंजाब सरकार ने लागू कर दिया है। लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के पास हथियार है, ठीक है, बहुत आसानी से मिल जाता है। और अगर हम पूरे इंडिया की डेटा की बात करें तो पूरे इंडिया में करीब 33 लाख से भी ज़्यादा लाइसेंसी बंदूकें हैं, ठीक है। इनमें से 10% बंदूकें पंजाब में है। 10% जो हथियार है, 33 लाख करीब पूरे इंडिया में फैला हुआ है हथियार का कारोबार, जो कि लाइसेंसी है, ठीक है। उसमें से 10% पंजाब में है। देखो सबसे ज़्यादा हथियार है यूपी में, मैं लाइसेंसी बंदूकों की बात कर रही हूँ, यूपी में सबसे ज़्यादा है। सेकेंड नंबर पे पंजाब आता है, थर्ड नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर, उसके बाद एमपी, उसके बाद हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, ठीक है। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाइसेंसी बंदूकें हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे ही पंजाब आता है। मतलब पंजाब में समझ लो कितना ज़्यादा बंदूकें है ना। यूपी जैसा बहुत बड़ा राज्य जो है वहाँ पर तो समझ में आ रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो एक बार को लाइसेंसी बंदूकें भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन पंजाब काफ़ी छोटा राज्य है, अगर आप यूपी से कंपेयर करो तो पंजाब काफ़ी छोटा है, फिर भी यहाँ पर सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा हथियार पाए जा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर अभी कुछ समय पहले ही पंजाब सरकार ने ये भी बोला था एक मीटिंग के बाद कि अगर इस तरीके के गाने जो हैं, जैसे गैंगस्टर्स से रिलेटेड जो गाने हैं, बंदूकों को बढ़ावा देने वाले जो गाने, यानी गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले जो गाने हैं, ड्रग्स वाले गाने हैं, दारू वाले गाने हैं, नशीली चीज़ों वाले जो गाने हैं, इन गानों को अगर बनाना सिंगर्स ने बंद नहीं किया तो अभी तो हम सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम इस पर एक्शन भी लेंगे, क्योंकि इस तरह के गानों के कारण लोगों में गैंगस्टर बनने का शौक ज़्यादा सवार हो रखा है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात यूएस की अगर कर लें तो यूएस में गन कल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला हुआ है। वहाँ के प्रेसिडेंट तक इस चीज़ से बहुत परेशान है। वहाँ सेना से 100 गुना ज़्यादा बंदूक तो लोगों के पास है। इतनी ईजिली वहाँ पर बंदूक मिल जाती है, जैसे आप सब्जी वगैरह खरीदने जाते हो ना, फल फ्रूट खरीदने जाते हो, मोबाइल खरीदने जाते हो, उतनी आसानी से वहाँ पर गन मिल जाती है। बहुत ज़्यादा वहाँ गन कल्चर को बढ़ावा मिला हुआ है। अभी आपको पता होगा एक 18 साल के लड़के ने, जिसकी फ़ोटो यहाँ पर दी हुई है, सेल्वाडोर रामोस जिनका नाम है, उसने यूएस के टेक्सास के एक स्कूल में, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में जाकर अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दी। उसमें करीब 23-24 लोग मर गए हैं, छोटे छोटे बच्चों की डेथ हुई है जिनका फ्यूनरल निकला है, और इस लड़के ने अपनी दादी तक को मार दिया था। अमेरिका में इस साल मास शूटिंग की जो घटनाएं हैं वो 200 से भी ज़्यादा हो चुकी है इसी साल। मतलब अभी ये साल ख़त्म भी नहीं हुआ है, अभी तक 200 से भी ज़्यादा घटनाएं हो चुकी है मास शूटिंग की। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो भी दुख जता रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड बैंक के डेटा की बात करें तो 2020 में अमेरिका की जो आबादी थी वो थी 33 करोड़ के आसपास, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो स्मॉल आर्म्स सर्वे किया गया था उसके डेटा के हिसाब से अमेरिका में करीब 40 करोड़ बंदूक है, यानी कि 33 करोड़ लोगों में 40 करोड़ बंदूक। आप समझ रहे हो, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा वहाँ बंदूक है। कितनी बुरी बात है ये। मतलब कोई भी जाएगा शूट कर देगा। मेरी किसी से दुश्मनी है, मैं जाके उसको शूट कर दूँ, आपकी किसी से दुश्मनी है, आप जाके उसको शूट कर दो। मतलब खिलौने जैसा बंदूक वहाँ पर बिकता है ना। स्मॉल आर्म्स सर्वे स्विट्ज़रलैंड की एक रिसर्च फर्म है, इसके हिसाब से दुनिया भर में 80 करोड़ से भी ज़्यादा बंदूकें हैं और राइफल्स भी हैं। इनमें से 39 करोड़ के करीब बंदूक जो है वो अमेरिकन्स के पास है, मतलब 40 करोड़ के आसपास।
मतलब 80 करोड़ के करीब पूरी दुनिया में बंदूकें हैं, जिसमें से आधी 50% बंदूकें अमेरिकन्स के पास है। अमेरिकी सेना के पास 45 लाख और पुलिस के पास 10 लाख बंदूक या राइफ़ल है। मतलब कि अमेरिकन सेना जो है उनसे 100 गुना ज़्यादा बंदूकें वहाँ के लोगों के पास है, और पुलिस से करीब करीब 400 गुना ज़्यादा बंदूकें वहाँ पर आम लोगों के पास है, आम जनता के पास है। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की अगर हम बात करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदूकें हैं, उनमें से आती है अमेरिका, येमेन, मॉन्टेनेग्रो, कनाडा, साइप्रस, फिनलैंड। ठीक है, ये सारी जगह जो है यहाँ पर बंदूक बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा लाइसेंसी बंदूकें हैं, और ऐसी बंदूकें भी है बिना लाइसेंसी, मतलब जिनके लिए लाइसेंस लिया नहीं गया है। ठीक है, तो अमेरिकन्स भी, मतलब अमेरिका की जो सरकार है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, इंडिया की जो सरकार है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी अभी यूपी में एक घटना सामने आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो इल्लीगल गन्स है वहाँ पर, वो जियो के एक फ़ोन से भी बहुत ज़्यादा सस्ती है। मतलब कोई बच्चा अगर अपनी पॉकेट मनी भी जमा करे तो वो इल्लीगल गन तो आसानी से ख़रीद सकता है। हर इंसान के पास इल्लीगल गन पहुंच चुका है। रॉबर्स हो, मतलब चोर हो, चाहे कार छीनने वाले हो, चाहे गैंग्स हो, चाहे कोई भी हो, बच्चों के पास तक ये गन्स पहुंच चुके हैं। इसी कारण से छोटे छोटे माफिया जो है वो उभर के आ रहे हैं। अब वो काफ़ी बड़े लेवल पर काम करने लग गए हैं, जेल से काम कर रहे हैं। मतलब जहाँ पर बंदूकें फिर फ़ोन वगैरह पहुँचनी नहीं चाहिए, वहाँ से भी वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। अभी जो सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई है, उनसे ये सीख लेनी चाहिए लोगों को, जो भी वीआईपीज़ हैं या वीवीआईपीज़ है, वो बिल्कुल भी बुलेट प्रूफ गाड़ी के बिना ना निकले और बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना ना निकले, क्योंकि अभी किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कब कौन क्या कर दे, है ना। जिस तरीके से लोगों की डेथ हो रही है, गन्स इतनी आसानी से लोगों को मिल रही है, तो इसलिए लोगों को खुद की सेफ्टी खुद ही देखनी पड़ेगी। सरकार चाहे आपको सिक्योरिटी दे या ना दे, आपको खुद की सेफ्टी खुद रखनी होगी। बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदिए, बुलेट प्रूफ कार में घूमिए, और बिल्कुल भी ऐसी जगहों पे मत जाइए जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर खतरा हो सकता है। आपने देखा अभी अभी सिद्धू मूसेवाला को कितनी बुरी तरीके से मार दिया गया। कहा यह जा रहा है कि 24 गोलियाँ उनकी बॉडी के आर पार हो गई, मतलब उनको 24 गोलियाँ लगी थी, जिसके बाद उनकी बहुत ही बुरी तरीके से डेथ हो गई। ठीक है, गैंगस्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया की बात करें, चाहे यूएसए की बात करें, चाहे किसी भी जगह की बात करें, और वो पावरफुल लाइसेंसी गन्स से नहीं हो रहे हैं। वो जो इधर उधर से जो गन्स सप्लाई किए जा रहे हैं इल्लीगल तरीके से, उसके कारण हो रहे हैं। और अब वो इतने ज़्यादा खुद को पावरफुल समझने लगे हैं कि दिन दहाड़े वो आकर किसी को भी शूट कर देते हैं। सिद्धू मूसेवाला की जो डेथ हुई है उसका वीडियो आपने देखा होगा, दिन में उन्होंने शूट किया है। ठीक है, इनको दिन में रास्ते में रोक के शूट किया गया है। मतलब ये लोग खुद को कितना पावरफुल समझने लग गए हैं, बिल्कुल निडर हो गए हैं। इंडिया में बहुत सख्त कानून अब बनाना चाहिए ऐसे गैंगस्टर्स के लिए। इनको सीधे सीधे फांसी देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सुधरने वालों में से नहीं है। ये लोग डायरेक्टली कह रहे हैं कि हाँ हमने मारा है, और हंसते हंसते जेल से बाहर आ जाते हैं, उसके बाद फिर से अपना काम चालू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये लोग अगर खुलेआम अपना काम करते रहेंगे, तिहाड़ जेल जैसे जेल से अगर कोई ऑपरेट कर सकता है, विदेशों से अगर कोई इंडिया में ये सब करवा सकता है, मतलब वो कितना पावरफुल खुद को समझ रहा है ना। तो इंडिया को अपना लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। गन कल्चर अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है, और आपको डेटा भी पता होना चाहिए कि कहाँ कितनी गन्स हैं, चाहे वो इंडिया की बात हो चाहे फॉरेन की बात हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।